हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन पर कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में तमाम उसकी डेफिनेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। और चलते हैं आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। तो एक क्वेश्चन ये लिखा है, प्रूव दैट y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी एक्स माइनस ए टी सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। यह y जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ a आपका कांस्टेंट है, जो यहाँ a दिया है दैट इज कांस्टेंट। तो यह दिया है और इस रिलेशन को हमको दिखाना है कि यह जो है y इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलते हैं, देखिए पहले जो दिया है y लिख लीजिए, गिवन y इज इक्वल टू एफ ई एक्स प्लस ए टी प्लस जी ई एक्स माइनस ए टी, यह y दिया है। और क्या यह रिलेशन जो दिया है, पहले हम इस रिलेशन में क्या है, डेल टू आई अपान डेल टी स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर डेल टू आई अपान डेल एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए जो y दिया है, क्या यह रिलेशन दिखता है क्या? तो इस रिलेशन को प्राप्त करने के लिए पहले क्या है, डेल टू वाई अपान डेल टी स्क्वायर। तो डेल टू वाई अपान डेल टी स्क्वायर निकाला जाए और डेल टू वाई अपान डेल टी स्क्वायर के पहले डेल वाई अपान डेल टी, और फिर क्या करेंगे, एक बार और टी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डेल टू वाई अपान डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। तो y आपका ये दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, देखा जाए क्या ये रिलेशन डेवलप हो रहा है क्या इनके बीच में। तो डेल टू वाई अपान डेल टी स्क्वायर है, तो पहले डेल वाई अपान डेल टी, तो यहां लिखते हैं नाउ डेल वाई अपान डेल टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब इसे देखिए, यह एफ एक्स प्लस ए टी है। जब अगर ऐसे कहें, अगर एफ एक्स है, ये देखिए एफ एक्स है, अगर कहूं कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या लिखेंगे आप, एफ डैश एक्स लिखेंगे। यानी अगर y बराबर एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कहा जाए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। और अगर ये कहें कि y अगर एफ एक्स माइनस आपका जो है एक्स माइनस थ्री आ जाए, एक्स माइनस थ्री, और कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब देखिए एक्स था तो एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहां एफ एक्स माइनस थ्री है, एक्स तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे को हम क्या मान ले, कैपिटल एक्स मान ले, तो हो गया एफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, एफ डैश एक्स, यानी एक्स मतलब क्या, कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री। अब चूंकि क्या है, एक्स तो है नहीं, हम तो कैपिटल एक्स माने हैं, और कैपिटल एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री। तो क्या करेंगे, बगल में वही तरीका, जब कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो हम लोग उसको पुट करके कैपिटल एक्स मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। तो वही काम किया है, और यह है एफ डैश एक्स माइनस थ्री और डी बाई डी एक्स और एक्स माइनस थ्री। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन, आपका इस रूप में। मान लिया कोई फंक्शन अगर रहे ये y इज इक्वल टू एफ, ये रहा 3 माइनस टू एक्स, ये रहा 3 माइनस टू एक्स रहा। तो चलिए इसको अगर कहें डिफरेंशिएट कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही चीज, एफ 3 माइनस टू एक्स, एक्स तो है नहीं, ये तो 3 माइनस टू एक्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर एक्स देखिए एफ एक्स रहता तो एफ डैश एक्स हो जाता, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है क्या, 3 माइनस टू एक्स। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम पूरे को क्या मान लिया, कैपिटल एक्स, तो हो गया एफ एक्स। तो
अब y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, उधर क्या आ जाएगा f डैश और कैपिटल X कितना आपका है, ये है 3 माइनस 2x। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए हैं, तो क्या लिखेंगे बगल में, इंटू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स आप क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x आपका इस रूप में। और पता है ना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश 3 माइनस 2x और डी बाई डी एक्स 3 का क्या होता है 0, यह 0 है और ये क्या हो जाएगा -2 आपका इस रूप में। पता है ना, डी बाई डी एक्स आप, तो यहां से डी बाई डी एक्स आप 3, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और -2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, आप जानते हैं। तो यह आपका क्या आया यहां पर, यह है -2 आपका यहां पर, और f डैश 3 माइनस 2x, यह आपका क्या है dy बाई डी एक्स। यह क्यों सब बता रहे हैं, क्योंकि यहां अब इसकी जरूरत है, इसलिए पहले आपको समझा रहे हैं कि कैसे सब चीजें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को इस ढंग से। और अगर कोई ऐसा फंक्शन रहे, मान लिया y बराबर f2x रहे, f2x, अब कहे किसका dy बाई डी एक्स निकालिए, तो देयरफॉर dy अपॉन dx, भाई f(x) होता है, समझ में आता है, f2x है, तो पूरे को क्या मान लीजिए कैपिटल X। अब हो गया f(x), क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं तो हम कैपिटल X मान लिए हैं। तो f(x) का डिफरेंस y बराबर f(x) है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या f डैश कैपिटल X, और यह लिख रहा है f डैश और कैपिटल X। अब कैपिटल X कितना है 2x। अब यहां पर x तो है नहीं, है क्या 2x, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हुआ 2x, और यहां से आपका क्या हुआ f डैश 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। पता है ना 2 कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 आपका इस रूप में। और एक और, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर ये रहे y इक्वल टू f(x) स्क्वायर, ये देखिए यहां y बराबर f(x) स्क्वायर है और कहें dy बाई डी एक्स निकालिए। अब y इक्वल टू f(x) स्क्वायर है, भाई x के लिए आप जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x होगा, लेकिन x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो यानी वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखेगा, तो हम कैपिटल X मानकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो यहां पर x नहीं है, है क्या x स्क्वायर, तो इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो y बराबर f(x) हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो f(x) का क्या f डैश कैपिटल X, अब कैपिटल X कितना है यहां पर आपका x स्क्वायर। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, ये देखिए। और आप जानते हैं ना कि यह f डैश x स्क्वायर है और डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x, आप जानते हैं। तो यह किसका मान निकला dy बाई डी एक्स का। तो इस तरह से तमाम उदाहरण लेकर हमने बताया है कि कोई फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। यह सारी चीजें हमने कई उदाहरण के साथ बताया। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर उसकी जरूरत है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या दिया है, यहां पर कह रहा है कि t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। आप जानते हैं ना पार्शियली में डिफरेंशिएशन सब उसी तरीके से होता है जो dy बाई डी एक्स के रूप में करते हैं, बशर्ते ध्यान क्या रखना है जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जो अदर वेरिएबल, यानी अदर वेरिएबल क्या है x को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, और जब x का रिस्पेक्ट करेंगे तो जो दूसरा वेरिएबल t है उसको कांस्टेंट मानकर चलेंगे। बाकी डिफरेंशियल तरीका वही है। तो यहां देखिए डेल y अपॉन डेल t है, यह f(x) प्लस at है। अब यहां EFT रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता, ये तो है नहीं। यहां पर क्या है EX प्लस AT, तो पूरे को अगर T समझिए, T
टी मान लीजिए, तो एफ टी, अब एफ टी है और टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश कैपिटल टी। तो यहां क्या लिखा, एफ डैश और कैपिटल टी कितना है, एक्स प्लस ए टी आपका यहां पर। अब चूंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल टी मानकर बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल टी, डेल बाय डेल टी। चूंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां डेल बाय डेल टी कर रहे थे, और जब हम आइडेंटिटी डिफरेंशिएट करेंगे डी बाय डी एक्स तो वहां डी बाय डी एक्स लिखते थे या डी बाय डी टी लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल बाय डेल टी और कैपिटल टी यानी क्या है, एक्स प्लस ए टी आपका यहां पर। फिर आइए इस पर चलिए, अब यहां देखिए जी एक्स माइनस ए टी, फिर देखिए यह एफ का फंक्शन, यह एफ जी का फंक्शन, तो यहां एक्स माइनस ए टी है, यहां मुझे फिर टी के रिस्पेक्ट करना है, चूंकि टी तो है नहीं, यह एक्स माइनस ए टी है, तो क्या करेंगे, पूरे को इसको भी टी समझ लीजिए, तो जी टी, अब इसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जी डैश कैपिटल टी, यानी क्या लिखेंगे, प्लस जी डैश और कैपिटल टी, अब कैपिटल टी कितना है, एक्स माइनस ए टी आपके सूत्र में। अब चूंकि कैपिटल टी माने हैं, टी तो है नहीं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल टी, यानी क्या हुआ, डेल बाय डेल टी आप, और कैपिटल टी जो है क्या है, एक्स माइनस ए टी आपका इस रूप में। देखिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां से एफ डैश एक्स प्लस ए टी है, और ये देखिए तो डेल बाय डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो एक्स तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, आप जानते हैं। और डेल बाय डेल टी ऑफ ए टी, यानी देखिए ए तो कांस्टेंट हो गया, और टी को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, वन आएगा, आप जानते हैं, तो इनटू वन हो गया यहां पर। अब प्लस यहां ये जी डैश एक्स माइनस ए टी और डेल बाय डेल टी, फिर देखिए टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये एक्स कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो गया, और डेल बाय डेल टी आप माइनस ए टी, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है, माइनस ए, और टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो उसका मान वन होता है, आप जानते हैं। तो यह आपको क्या मिला यहां पर, डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर, अब यहां देखिए इन दोनों में ए देखिए कॉमन है, तो आप ए को किनारे कर लीजिए, और यह क्या लिख रहे हैं, एफ डैश एक्स प्लस ए टी और माइनस, ये देखिए माइनस है, और जी डैश एक्स माइनस ए टी आपका इस रूप में। तो यह आपने डेल वाई अपॉन डेल टी निकाला है, लेकिन मुझे चाहिए डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यानी क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर, यहां देखिए यह ए है और एफ डैश, अब देखिए एफ, फिर तरीका वही है, जब एफ टी को किया तो एफ डैश टी, अब एफ डैश को करेंगे एक बार और तो क्या, एफ डबल डैश, जैसे अगर एफ एक्स है, एक्स के बाद एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, तो वही है। अब एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश ये आ गया एक्स प्लस टी ए टी, और जब एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी आपका यहां पर। अब फिर वही चीज, चूंकि यहां टी तो है नहीं, ये तो कैपिटल टी मानकर, यानी जो क्या है एक्स प्लस ए टी, तो क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल टी, ये देखिए ये लिखेंगे यहां पर डेल बाय डेल टी ऑफ एक्स प्लस ए टी, सब कुछ वही, यानी यहां भी कैपिटल टी माना तो एफ डैश का एफ डबल डैश कैपिटल टी, और कैपिटल टी कितना है, एक्स प्लस ए टी, यानी क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल टी ऑफ एक्स प्लस ए टी, ये हुआ। और ठीक इसके लिए वही काम, माइनस जी डैश है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो जी डबल डैश हो जाएगा, और यह क्या हो गया, एक्स माइनस ए टी। अब फिर चूंकि कैपिटल टी हम माने हैं, टी तो है नहीं, तो बगल में क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल टी ऑफ,
और ये हो गया क्या, x माइनस ए टी आपका यहाँ पर, x माइनस ए टी इस ढंग से आपका यहाँ पर। और फिर देखिए यह क्या हुआ, यह a और f डबल डैश x प्लस ए टी यह है, और फिर वही चीज डेल बाई डेल टी ऑफ x प्लस ए टी। तो ये देखिए जो है ना, फिर देखिए आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है और a कांस्टेंट हुआ, डेल बाई डेल टी ऑफ t 1, यानी a यहां से मिला, और यहां देखिए माइनस जी डबल डैश x माइनस ए टी और डेल बाई डेल टी ऑफ x माइनस ए टी। तो यहां t के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये x कांस्टेंट है, और ये क्या हुआ माइनस a आपका यहां पर। और अब देखिए फिर यहां भी ये है, यहां भी ये है, एक को बाहर कर लीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। जब a बाहर करेंगे और ये पहले से है तो क्या हुआ, a स्क्वायर आपका यहां पर हो गया, और यहां क्या आएगा f डबल डैश x प्लस ए टी, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया प्लस g डबल डैश x माइनस ए टी आपका इस रूप में। तो यह आपने क्या निकाला है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इस रूप में। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है आपने इस रूप में निकाला है। अब चलते हैं थोड़ा, यह जो दिया है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखा जाए इसको भी निकाला जाए और फिर देखा जाए क्या ये रिलेशन बन रहा है क्या इन दोनों के बीच। तो यहां पर फिर हम जो है इसको मिटाते हैं। अब इसको जो है डेल टू वाई पॉइंट डेल एक्स स्क्वायर के लिए काम करना है, तो पहले क्या किया जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे। चलिए यानी क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हुआ, देयरफॉर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए एक्स रहता तब तो एफ डैश एक्स लिख लेते, लेकिन यहाँ एक्स प्लस ए टी है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक्स रहता तब ना रहता स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन एक्स प्लस ए टी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। तो क्या करेंगे, इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लेंगे। और यहां भी देखिए जी एक्स माइनस ए टी है, जी एक्स नहीं है, जी एक्स माइनस ए टी है, तो यहां भी क्या करेंगे, कैपिटल एक्स मान लेंगे। अब एफ एक्स है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा एफ डैश और कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कितना है एक्स प्लस ए टी आपका सूत्र में। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, यह हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस ए टी इस रूप में। और इसके लिए वही काम। अब चूंकि क्या है, जी कैपिटल एक्स है, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, हम तो कैपिटल एक्स माने हैं, तो यहां पर क्या होगा जी डैश एक्स माइनस ए टी आपका सूत्र में। और फिर क्या लिखेंगे बगल में, इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या हो गया एक्स माइनस ए टी आपके सूत्र में। तो देयरफॉर क्या हुआ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस ए टी हुआ, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस ए टी, यानी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, आप जानते हैं। और जब ए टी को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ये, और टी भी क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, आप जानते हैं। तो ये आपका ये हो गया, और यहां भी आइए प्लस ये है जी डैश एक्स माइनस ए टी है, और डेल बाय डेल एक्स, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया। और इसका क्या हुआ, कांस्टेंट है तो 0, यहां भी आपका 1 मिला इस रूप में। तो यह आपने क्या निकाला, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो देयरफॉर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश का फिर वही काम, एफ डैश है तो एफ डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा एफ डबल डैश आ जाएगा।
और फिर वही चीज, चूंकि x तो है नहीं, x प्लस 80 है, तो एफ डबल डैश क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 80 आपका सूत्र में। और फिर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म न होने से यहां लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 80 इस ढंग से। और इसके लिए भी वही काम, जी डैश है, जब एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80, और फिर वही चीज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस 80 आपका सूत्र में। तो देयरफॉर क्या हुआ, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यह हुआ एफ डबल डैश एक्स प्लस 80, और फिर देखिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स 1, 80 क्या होगा 0, यानी क्या मिला 1 मिला आपका यहां पर, और प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80 और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स यानी 1 और ये 0 हुआ, तो आपका निकल गया डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यह है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 पर नजर रखिए और देखिए क्या चीजें दिख रही हैं इनके बीच। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, तो ये देखिए, तो इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर बराबर, यह तो ए स्क्वेयर है, मैं इसे लिख लिया, और थोड़ा इसे देखिए तो एफ डबल डैश एक्स प्लस 80 प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80, यह किसी के बराबर निकाला है। इसे देखिए इक्वेशन नंबर 2 को, यानी यह पूरा मान जो है, ये देखिए यह जो दिख रहा है यहां पर, यही ना है, ये देखिए एफ डबल डैश एक्स प्लस 80 प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस 80, और यही चीज है, और यह किसके बराबर है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर है। तो यह सारा मान आपने निकाला है वह क्या है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपने डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये जो पूरा मान है यही है, और यह किसके बराबर है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख दें, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इस रूप में, यानी यह उठाया, यह ए स्क्वायर है और यह मान है जो यहां भी दिख रहा है, और यह किसके बराबर है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। और यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 से आपने इसका मान रखा है जो किसके बराबर है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। और देखिए ये रिजल्ट आपका साफ साफ दिख रहा है, जो प्रूव करने के लिए आपको इस रूप में है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपके सामने आया, और एक क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कैसे हम लोग उसको प्रूव करते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या है, इफ z इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू क्या है, एफ ए एक्स माइनस बी वाई, जेड दिया है ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ए एक्स माइनस बी वाई, और क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू आपका है क्या, 2ab/z, यह है रिजल्ट, बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2ab/z, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, पहले जो दिया है लिख लीजिए, वह क्या है, प्रूफ यहां से गिवन
जेड इजकल टू ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और ई एफ ए एक्स माइनस बी वाई, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीजें हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स है, डेल जेड बाय डेल वाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर वर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है बारी बारी से इसमें जो जो चाहिए उसे निकाल लिया जाए। यानी क्या चाहिए, डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए, तो यहाँ डेल जेड बाय डेल एक्स निकालते हैं, फिर बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डेल जेड बाय डेल वाई निकालते हैं, फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड का पूरा हो जाएगा। और देखना है जोड़ने के बाद क्या वह 2abz के बराबर दिखाई दे रहा है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो जो चाहिए उसे आप निकाल लीजिए। तो यहां पहले जो है डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए, तो यह जेड है, तो यहां क्या लिखिए, नाउ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहां लिख रहे हैं नाउ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अब यहां देखिए एक्स कहां कहां है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, अब बीच में देखिए इनटू है, यानी एक्स यहां बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, साफ साफ दिख रहा है। यह दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो क्या तरीका है, एक को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान लिया यहां आपने e का पावर ax प्लस बी वाई को छोड़ दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक वही तरीका है जो भी पिछले वाले क्वेश्चन बताया है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, चूंकि एक्स तो सिर्फ है नहीं, यहां तो ax माइनस बी वाई है। तो क्या करेंगे, पूरे को कैपिटल एक्स मान लेंगे, ये देखिए पूरे को कैपिटल एक्स मान लेंगे और यहां एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स, यानी क्या हुआ एफ डैश और कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स कितना है ए एक्स माइनस बी वाई आपका सूत्र में। अब चूंकि यहां पर आपका क्या है, एक्स तो था नहीं, ये तो हम कैपिटल एक्स मान के बनाए हैं, तो बगल में क्या लें, इनटू डेल बाय डेल एक्स, क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई आपके सूत्र में। एकदम बेसिक चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं। जहां पर कोई फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जिस ढंग से आप डिफरेंशिएट करते आए हैं 12th में, वही ढंग यहां पर भी है, बस वहां पर डी बाई डी एक्स होता था, यहां डेल बाई डेल एक्स है। और जब डेल बाई डेल एक्स है तो जो एक्स के अतिरिक्त के साथ छोड़कर जो अदर वेरिएबल है हम वहां पर कांस्टेंट मान कर डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मान कर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह हमने लिखा। अब फिर जो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का है तो आपने लिखा है, अब प्लस, अब पलट दीजिए, अब जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसे छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो अब एफ ए एक्स माइनस बी वाई को छोड़ दिया। अब यहां पर e के पावर ax प्लस बी वाई को हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियली। यहां देखिए केवल x नहीं है, यहां ax प्लस बी वाई, तो फिर वही तरीका, पूरे को यहां भी कैपिटल एक्स मान ले तो e का पावर x हो गया। और e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x, तो यहां क्या होगा e का पावर ax प्लस बी वाई आपका यहां पर। अब फिर वही चीज, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, हम तो कैपिटल एक्स माने हैं, तो कैपिटल एक्स माने हैं तो क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ, यानी कैपिटल एक्स, अब क्या है ए एक्स प्लस बी वाई आपका सूत्र। ये देखिए साइज। अब आगे बढ़ते हैं, यहां क्या है e का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और यह है एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई आपका यहां पर। और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस बी वाई, ए तो कांस्टेंट हो गया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ये बी वाई क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है 0 क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहां ये प्लस ये आपका क्या है एफ ए एक्स माइनस बी वाई और ई का पावर एक्स प्लस बी वाई, इसे लिख लीजिए
ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ई एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया और बी वाई आपका 0 इस ढंग से। तो यह आपने क्या निकाला, डेल जेड अपान डेल एक्स। अब देखिए यहां b है, दिख रहा है ना, यानी क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, b डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी b से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, यहां देखिए ए बी, यानी a है b, ये लिख दे रहे क्या, ए बी, ये हो गया। और ये आपका क्या है, e का पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और यह क्या है, e ऑफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई आपका यहां पर। और यहां भी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए बी, और यह क्या हो गया, ये लिख लीजिए e का पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और यह क्या है, ई एफ ए एक्स माइनस बी वाई आपका इस रूप में हमने ये लिखा। देखिए सारी चीजें इस ढंग से। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, हमने b डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, a डेल जेड बाई डेल वाई, यानी डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लिया जाए और a से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो यहां पर लिखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, अब y के रिस्पेक्ट में, तो जिस तरह से x के रिस्पेक्ट किया है ठीक उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में, यहां भी y है यहां भी y है, तो फिर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसमें एक को छोड़ेंगे, मान लिया e के पावर ए एक्स प्लस बी वाई को छोड़ा और एफ ए एक्स माइनस बी वाई को y के रिस्पेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब कैपिटल एक्स मानकर क्या मानेंगे, कैपिटल वाई मान लेंगे। तो यह कैपिटल वाई हो गया, तो एफ ए एक्स माइनस बी वाई को y के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या आएगा, एफ डैश और क्या हुआ, ए एक्स माइनस बी वाई आपके यहां पर। अब चूंकि यहां पर y तो है नहीं, यहां पर क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई, हम तो कैपिटल एक्स वाई मानकर काम कर रहे हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई आपका इस रूप में। अब जानते हैं ये है आपका ए एक्स माइनस बी वाई आपका इस ढंग से। और फिर वही काम, अब पलट दीजिए। अब क्या करेंगे, यहां पर अब इसको छोड़ना है, ई एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, एक चीज बात इसकी कर रहे हैं ना, e के पावर एक्स प्लस बी वाई का, तो हमने इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया तो अभी आया। अब हम इसको छोड़ दीजिए, यानी ई एफ ए एक्स माइनस बी वाई को छोड़ा और फिर ई का पावर एक्स प्लस बी वाई को कैपिटल वाई मानकर डिफरेंशिएट कीजिए, तो ई का पावर वाई का ई का पावर वाई, यानी क्या होगा, ई का पावर कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो यह लिखा यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई। और फिर वही चीज, चूंकि यहां पर क्या है, कैपिटल वाई माने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आपका सूत्र में। तो चलते हैं, यह क्या हुआ, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, ये देखिए ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यह आपका एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, और डेल बाई डेल वाई, ये देखिए ए एक्स है, दोनों कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पार्शियली, तो यह दोनों कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। और यहां पर क्या होगा, माइनस बी आपका साफ दिख रहा है, यह जीरो है, y को y रिस्पेक्ट करेंगे 1 और माइनस बी आपका यहां पर। अब प्लस यहां पर आ जाइए, एफ ए एक्स माइनस बी वाई, यह आपका है, और यह आपका क्या है, e का पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और डेल बाई डेल वाई आप ए एक्स फिर y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट जीरो, और यह बी वाई है तो क्या आएगा, b आपका यहां पर, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1 आप जानते हैं। अब यहां से डेल जेड बाई डेल वाई के बाद देखिए तो a दिख रहा है यहां पर, यानी हम लोग a से मल्टीप्लाई कर लें, तो देयरफॉर क्या हुआ, a डेल जेड बाई डेल वाई बराबर
ऐसे देखिए माइनस है तो ऐसे माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब बी ये है और यह आपका क्या है ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई आपका यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी कितना हुआ प्लस ए बी, और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यह हो गया, और यह क्या है एफ आपका ए एक्स माइनस बी वाई आपका यहाँ पर हो गया इस ढंग से। ये देखिए, तो यह आपने ए डेल बाई डेल वाई निकाला है और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पाने के लिए क्या किया जाए, 2 और 3 को जोड़ लिया जाए। तो यहां लिखेंगे क्या, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 यानी जोड़ लिया जाए 2 3 को। तो जोड़ेंगे तो यहां क्या है, ये हो गया बी डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया, और प्लस क्या है ए, यह क्या है डेल जेड बाई डेल वाई हो गया। और ध्यान दीजिए तो इन दोनों को जोड़ना है तो देखिए यह टर्म देखिए तो ए बी ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई है, और यहाँ पे क्या है माइनस ए बी ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, यानी यह प्लस है यह माइनस है तो जोड़ने पर एक कट नहीं जाएगा, कट गया। और फिर इसको देखिए, यह देखिए तो दोनों टर्म एक है कि नहीं है, यानी ए बी ई का पावर एक्स प्लस बी वाई एफ एक्स माइनस बी वाई यहाँ भी है, और यहाँ पर भी क्या है ए बी ई का पावर एक्स प्लस बी वाई और एफ एक्स माइनस बी वाई, तो दोनों एक ही टर्म है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स, यानी ए बी 2ab ई का पावर एक्स प्लस बी वाई और एफ एक्स माइनस बी वाई इस रूप में होगा। तो क्या हो गया, यह आपका आ गया 2ab ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और क्या है एफ एक्स माइनस बी वाई। साफ साफ दिख रहा है जोड़ने पर आपका इस रूप में। और लास्ट लाइन देयरफॉर क्या हुआ, बी यहां लिख रहे हैं देयरफॉर यहां पर बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 2ab, थोड़ा इस पर नजर दौड़ाइए तो ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई और एफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये देखिए किसी के बराबर है, साफ साफ दिख रहा है किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो यहां से इसका मान क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, यहां लिख दीजिए ई का पावर एक्स प्लस बी वाई एफ एक्स माइनस बी वाई, जो ये दिखाई दे रहा है और ये किसके बराबर है जेड के, तो यहां लिख दिया क्या जेड, और बगल में कहां से लिखा है इसका मान फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया, बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई इजकल टू 2ab जेड, और यही आपको जो है प्रूव करना था।